अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आगा उमर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड विद आगा। चलते हैं आज के फोरकास्ट की तरफ। देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में गोल्ड हमें लेवल से बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसमें आपको डेली गोल्ड के बाइंग और सेलिंग लेवल्स बताए जाते हैं। वीकली से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लास्ट वीक में हमने गोल्ड में ऑलमोस्ट $500 की मूव देखने को मिली है सेल साइड पे। अगर मैं H4 की फ्रेम पे जाऊं तो ये एक मैंने आपको लास्ट जो वीकली फोरकास्ट था उसमें लेवल बताया था कि अगर मार्केट 5089 5090 को होल्ड रखती है और इसको ब्रेक नहीं करती तो हम गोल्ड में सेलिंग को ही देखेंगे, बाइंग की तरफ नहीं जाएंगे। ये वीक का सेंट्रल पॉइंट था और लास्ट वीक में गोल्ड ने इस एरिया को होल्ड किया और आपको बहुत शार्प सेलिंग देखने को मिली, जो कि मैं लास्ट वीक में मेरा बाइस सेलिंग का ही था और मैं गोल्ड से सेलिंग ही एक्सपेक्ट कर रहा था। बाइंग में किसी दिन भी मेरा बाइस गोल्ड में बाइंग का नहीं था। तो अगर हम नेक्स्ट वीक की बात करें, ये लेवल्स पहले करते हैं डिलीट और नेक्स्ट वीक में देखते हैं हमारे पास कौन से वीकली लेवल्स हैं। एक वीकली लेवल था हमारा जो बड़ा परफेक्टली काम किया इस वीक में भी, मैंने डिलीट कर दी हैं। सेंट्रल पॉइंट देखते हैं पहले। सब वीक H4 के टाइम को थोड़ा सा टाइम चार्ट को करते हैं छोटा। सेंट्रल पॉइंट जो वीक का है इस वीक का वो है 4674 का एरिया। जब तक मार्केट इस एरिया को होल्ड रखेगी आपने गोल्ड में सेलिंग देखनी है। अगर इसे अबव को डेली कंफर्मेशन के साथ क्लोज होती है तो हमारे पास कंफर्मेशन होगी। अगर H4 कोई मोमेंटम के साथ क्लोज होती है तो आप उसमें एक इंट्राडे के हवाले से बाइंग देख सकते हैं। 4674 नीचे है ये एरिया 4674, ये इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये है एरिया, ये आप यूँ समझें कि ये टू कैंडल, ये दूसरी कैंडल का हाई जोन सा है ना, ये है हमारे पास सेंट्रल पॉइंट वीक का। अगर मैं वीकली बाइंग और सेलिंग लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करूँ तो मेरे पास जो इसकी फर्स्ट सपोर्ट आ रही है गोल्ड की वीकली में वो है 4000 का एरिया, जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है। और आपको मैं एक डेली में एक चीज़ भी बताता हूँ, 4300 से आपको 400 पिप्स की बाइंग क्यों मिल सकती है। ये है एरिया 4300 का वीकली का बाइंग का। हम चलते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे इस कैंडल जो मार्केट ने एक डाउन साइड में देखने को मिली थी मूव, तो उसका लो था 44023 का एरिया। अब मैं गोल्ड से क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं गोल्ड से एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि गोल्ड इस कैंडल के लो को स्वीप करेगा। कैंडल के लो स्वीप करने के बाद और आप कह सकते हैं कि 4400 या 4395 इस एरिया पर आएगा। इस एरिया के बात करने के बाद गोल्ड को H1 की क्लोजिंग थोड़ी सी इसको H1 में देखेंगे। करने के बाद न्यूयॉर्क सेशन में अगर गोल्ड ने इस एरिया को ब्रेक किया और इस एरिया को ब्रेक करने के बाद 4400 को आपको गोल्ड में ऑलमोस्ट 1000 पिप की सेल साइड में मूव भी नज़र आ सकती है मंडे को। अगर ये एरिया होल्ड रहता है और गोल्ड अपने जो हमारा सेंट्रल पॉइंट होता है डेली का उस एरिया से अबव क्लोजिंग करता है, जो कि मैं आपको मंडे के फोरकास्ट में बताऊंगा, हम गोल्ड में बाइंग देखेंगे। लेकिन अभी गोल्ड में बाइंग देखने की ज़रूरत नहीं है जब तक कुछ ऐसे को फंडामेंटल्स नहीं आ जाते बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि गोल्ड को बाइंग में लेके जा सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीक में क्रूड ऑयल से मैं बाइंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्रूड ऑयल में आपको नेक्स्ट वीक में एक अच्छी और तगड़ी बाइंग देखने को मिल सकती है। अगर गोल्ड की वीकली की सेकंड सपोर्ट की बात की जाए वो मेरे पास 4105 का एरिया है और ये वीकली के लेवल्स हैं। डेली के लेवल मैं आपको मंडे के फोरकास्ट में बताऊंगा। 4100 बहुत, और यहाँ गोल्ड का आना 4100 या 3 के फिगर को गोल्ड का करने के लिए आना, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कोई ये अनएक्सपेक्टेड मूव नहीं होगी गोल्ड की, क्योंकि फंडामेंटली और जो हालात चल रहे हैं तो गोल्ड का जो पैनिक आया हुआ है लोगों के अंदर, गोल्ड का इतनी बड़ी सेल साइड पे मूव देना ये कोई अनएक्सपेक्टेड मूव नहीं होगी।
और मैं थोड़ा सा गोल्ड को एक ना बैक मैं गोल्ड से एक्सपेक्ट करता हूँ कि गोल्ड इस जगह पर आए और इस जगह पर आने के बाद कुछ लिक्विडिटी स्वीप करे इन एरिया से, तो फिर गोल्ड में आप दोबारा एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। यहाँ से डायरेक्ट नहीं मैं कह सकता, आप यूँ कह लें ऐसे गोल्ड थोड़ा सा पुल बैक दे, उसके बाद थोड़ी देर रेंज करने के बाद इसको स्वीप करे, स्वीप करने के बाद क्लोजिंग ऊपर इस थोड़ी देर रेंज करे, क्योंकि मंथ का लास्ट वीक है और मंथ के लास्ट वीक के बाद आपको गोल्ड में फंडामेंटली न्यूज़ देखते हैं हमारे पास न्यूज़ है कि नहीं कोई, और ये मैं इस वीक में या नेक्स्ट 2 डेज़ में गोल्ड से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मंथ के लास्ट में न्यूज़ तो इतनी कोई हाई नहीं होती गोल्ड में। वीडियो लंबी हो रही है, 23 कोई न्यूज़ नहीं है मंडे को। ट्यूसडे को गोल्ड यूएसडी का फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग डाटा है और वेडनेसडे को भी यूएसडी का कोई डाटा नहीं है। थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है और फ्राइडे को गोल्ड यूएसडी का कोई डाटा नहीं है। तो इस मार्केट में नेक्स्ट वीक में फंडामेंटल्स गोल्ड को मोमेंटम दे सकते हैं, लेकिन मैं गोल्ड से इस वीक में थोड़ी सी रेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये इस तरह की रेंज मैं गोल्ड से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर बाइंग शेयर पर जाती है तो मेरे पास जो एक लेवल है बाय का रेजिस्टेंस का जो लेवल है तो वो है 4870, जो कि बहुत इसको स्वीप के लिए भी आ सकती है मार्केट। इसको हम मार्क कर देते हैं जब यहाँ पर आएगी। मैं अभी तक गोल्ड बाइंग में नहीं देखूँगा, मैं गोल्ड को जब मुझे स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। ये H4 एक लेवल है जो कि गोल्ड यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस ले सकता है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अपना रिस्क मैनेज रखिएगा, स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड ना कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।